हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं फरवरी के महीने की मासिक राशिफल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही जनरल एनालिसिस होता है जो मैं मंथली हॉरोस्कोप्स डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम सबके चार्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, हम सबके ग्रह अलग अलग राशियों में बैठे हैं, हम सबकी दशा अलग अलग है। तो जो आप इन वीडियोस में देखेंगे बहुत ही जनरल होगा, पर जिस ग्रह की दशा है आप उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। जो उसके बारे बताया जाता है उसका इफ़ेक्ट आपको डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि दशा उस ग्रह की है। जो वो ग्रह आपके चार्ट में प्रॉमिस करेगा वो तो होगा ही होगा, पर गोचर में वो क्या कह रहा है। अगर आपके चार्ट में वो ग्रह कह रहा है कि आपका खर्चा होगा और गोचर में भी खर्चा दिखा रहा है तो फिर खर्चा होगा। अगर वो ग्रह कह रहा है कि आपकी तरक्की होगी और गोचर में भी वो ग्रह कह रहा है कि आपकी तरक्की होगी तो वो होगी फिर। तो इस तरह से आप इन मंथली हॉरोस्कोप्स को समझिए। हम यहाँ पे बहुत ही जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप इसके बाद अपनी दशा देखें, अपना चार्ट देखें और उस पर ये गोचर लगाएं। तो इस महीने देखते हैं सभी ग्रह कहाँ पे हैं। इस महीने आर्था ट्राइन बहुत एक्टिवेटेड है, क्योंकि 5 ग्रह मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। कौन से हैं ये 5 ग्रह? गुरु, जुपिटर, सूर्य, सन, शनि, सैटर्न, मर्करी, बुध, शुक्र, वीनस। राहु रहेंगे टॉरस में और केतु रहेंगे स्कॉर्पियो में। मार्स रहेंगे एरीज में। पहले तकरीबन 23 तक मार्स रहेंगे टॉरस में। मर्करी रेट्रोग्रेड रहेंगे 1 से लेकर 21 तक, और 3 ऑनवर्ड्स मर्करी हो जाएंगे कंबस्ट 15 तक। जुपिटर 1 तारीख से 12 तक कंबस्ट रहेंगे। शनि 1 से 10 तक कंबस्ट रहेंगे। शुक्र 14 को कंबस्ट हो जाएंगे और 22 को एक्वेरियस में मूव कर जाएंगे। सूर्य 23 फरवरी को एक्वेरियस में मूव करेंगे। तो ये थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहती थी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इन सब ग्रहों का क्या मतलब है। सबसे पहले तो कंबस्ट का क्या मतलब है। जब ग्रह कंबस्ट होते हैं वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। सूर्य गॉड शिव की तरह है और सूर्य प्योरीफाई कर देते हैं। जब किसी भी ग्रह के बहुत पास चले जाते हैं वो ग्रह अस्त हो जाता है, तो उसकी जो मटेरियल मंडेन सिग्निफिकेशंस होती हैं वो कम हो जाती हैं। उस समय वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं तो उसके लिए वो ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अब इस महीने तो बहुत सारे ग्रह अस्त हैं। शनि अस्त है, गुरु अस्त है, बुध अस्त है, शुक्र अस्त है, तो 4 ग्रह अस्त हैं। तो ये महीना मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए कहीं कहीं हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए मैंने जैसे अभी बताया ये महीना आपको बहुत सूट करेगा, स्पेशली अगर इन ग्रहों की दशा है। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल रूटीन शुरू करते हैं तो आपके लिए प्रोग्रेस करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ सभी ग्रहों की। सूर्य इस महीने के शुरू में मकर में यानी कि कैप्रिकॉर्न में है और 13 तारीख को सूर्य यानी कि सन एक्वेरियस में चले जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? एक तो फोकस्ड हो जाएंगे, हम थोड़े से गोल ओरिएंटेड रहेंगे, वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, अचीवमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन इनोवेशन के साथ। ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमें पीछे खींचे हुए हैं, जो यूज़लेस हो गई, आउटडेटेड हो गई, हम उनसे निकलना चाहेंगे। हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा ये सब तो वेस्ट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए और हमें कुछ अच्छा अचीव करना चाहिए, कुछ अलग करके। तो इस तरह की सोच आनी शुरू हो जाएगी, हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरह हो जाएगा, हमारी आत्मा के अंदर एक इस तरह की वाइब्रेशन आ जाएगी कि पुरानी यूज़लेस चीज़ों को निकालो, फेंको, नए रास्ते पे चलो, नए तरीके से गोल को अचीव करेंगे। एक तो ये थॉट रहेगा। मंगल मेष में है, एरीज में है। गो गेटर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, फास्ट मूविंग एनर्जी, बहुत सारा करेज, बहुत हिम्मत, फियरलेसनेस, निडर हो जाना, इस तरह की एनर्जी रहेगी। फटाफट गोल की तरफ पहुंचना, इस तरह की एनर्जी रहेगी। लेकिन नेगेटिव ये है इम्पल्सिवनेस, सोचने के बगैर कुछ भी काम कर लेना, गुस्सा कई बार ज़्यादा आना, इम्पेशेंस,
इम्पेशेंट हो जाना, जिसको हम कहते हैं जल्दी जल्दी में हम हर काम करना, और जो कोई स्लो है उसको हम कई बार गुस्सा कर देते हैं कि आप क्या इतना स्लो काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मंगल एरीज में होते हैं तो हमें खुद हर काम जल्दी में करना है, तो हमें वो स्लोनेस के साथ हमें हमारे अंदर एक पेशेंस लेवल नहीं रहेगा, तो इस तरह की एनर्जी रहेगी। शुक्र कैप्रिकॉर्न में रहेंगे और शुक्र चले जाएंगे एक्वेरियस में 22 को। तो इसका क्या मतलब है, तो काम को लेके, बिजनेस को लेके या जॉब को लेके, जो भी आपका काम है, जहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर किसी चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है वहाँ पे रिलेशनशिप बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, वो आप अच्छा कर पाएंगे, स्किल आ जाएगी आपके अंदर, आप कनेक्ट कर पाएंगे उन लोगों के साथ। और अगर आपके चार्ट में शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है, राशि दृष्टि, स्पेशली राशि दृष्टि है, तो इस महीने, या फिर शुक्र राहु की युति है, तो प्रॉमिस है, क्योंकि शुक्र राहु का क्या मतलब, शुक्र राहु का मतलब है कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता जुड़ जाना जो हमारे सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, जो हमारे कल्चर से बाहर हो, हमारे रिलीजन से बाहर हो, कोई फॉरेनर हो। फॉरेनर का मतलब ये नहीं कि दूसरे कंट्री से, फॉरेनर का मतलब है कोई अलग रिलीजन, अलग कल्चर, तो उसके साथ एक रिश्ता जुड़ जाना। तो ये राहु शुक्र की युति का मतलब है। और अब गोचर में जब शुक्र एक्वेरियस में आ जाएंगे तो मतलब हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की भावना आ जाएगी हमारे अंदर, हम चाहेंगे कुछ अलग करना, कुछ नया करना, किसी नए रिश्ते में जुड़ना। और हम वो लोग जिनके चार्ट में इस तरह का प्रॉमिस है, इस महीने इस तरह के किसी न किसी रिश्ते में भी आप बन सकते हैं, अनकन्वेंशनल। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो आपको ना पार्शियलिटी से गुस्सा आएगा, इनजस्टिस आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, आप चाहेंगे इक्वलिटी हो, रिलेशनशिप्स में इक्वलिटी चाहिए, इस तरह की सोच हो जाएगी। दूसरी तरफ बुध वक्री होके मकर में यानी कि कैप्रिकॉर्न में आएंगे, तो वक्री हो गए बुध, थोड़ी सीरियसनेस आ जाएगी हमारे अंदर, हो सकता है हम थोड़े कोल्ड लगे लोगों को, चुप हो जाएंगे, थोड़ा सा हम अपने में रहना पसंद करेंगे, सोच विचार में ज़्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, रियलिस्टिक हो जाएंगे, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करना चाहेंगे, टू द पॉइंट बात करनी, काम की बात करनी, इस तरह का हमारी सोच हो जाएगी। लेकिन ये समय बहुत अच्छा है, अगर आप कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या किसी भी मुसीबत में फंसे हैं, तो उससे कैसे निकलना है, उसकी सोल्यूशन कैसे निकाले जाए, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस ढूंढने के लिए बुध जब मकर में वक्री हैं तो ये बहुत अच्छे समय है। सोच विचार में रहेंगे, बात कम करेंगे, काम की बात करेंगे, और उस सोच विचार से आप बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, आपके सामने हल निकल आएंगे प्रैक्टिकल सक्सेस के लिए। तो इस तरह की एनर्जी है। अब आपकी जिस ग्रह की दशा है, आप सोच सकते हैं वो ग्रह आपको किस तरह का रिजल्ट देने वाला है गोचर में। लेकिन क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, मंथली हॉरोस्कोप सुनना चाहते हैं, तो मैं एक जनरल आइडिया दूंगी आपको, पर आप एग्जैक्टली उसी तरह से मत लीजिए, आप दशा ज़रूर देखिए। तो मेष के लिए क्या है, मेष के लिए लगन में मंगल अपनी ही राशि में, दूसरे भाव में राहु, अष्टम में केतु, दसम भाव में इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो गए। सो दसम भाव में डिस्टर्बेंस है। अगर आप जॉब करते हैं, कैरियर है, बिजनेस है, तो डिस्टर्बेंस है। नहीं भी करते, आपके काम में, अगर आप हाउसवाइफ है, लेडीज़ घर पे रहते हैं जैसे, तो घर पे काम में ही डिस्टर्बेंस है। जैसे कि मेड कई बार हमारी नहीं आती और हम परेशान हो जाते हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हम रोज़ काम करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, ये करना है, वो करना, आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फील होगी, आपको लगेगा काम पूरा नहीं हुआ। तो एक डिस्टर्बेंस है, आपके काम में डिस्टर्बेंस है, कैरियर है या अदरवाइज काम है, जो भी है उसमें डिस्टर्बेंस है। अगर तो आपका बिजनेस है या जॉब है, तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपको तंग कर सकता है, कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल हो जानी, आपके काम में एक रुकावट आ जानी, उस तरह की आपको सिचुएशन मिल सकती है, स्पेशली 13-14 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ सकती है, लेडीज़
जैसे अगर आप लेडी ही हैं, फीमेल ही हैं, आप पार्टी करना, किटी पार्टी पे जाना, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरे भाव में राहु है 23 तारीख तक। 23 के बाद मंगल भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। वाणी का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कुछ बोल देना, गलत बोल देना, गुस्सा आ जाना, एकदम से कुछ भी बोल देना, उस तरह की सिचुएशन हो सकती है। थोड़े एग्रेसिव रहेंगे आप अपनी अप्रोच में, थोड़ा सा हमें ठहराव रखना है, क्योंकि राहु मंगल की युति है 23 के बाद। जल्दबाजी रहेगी, गुस्सा भी आएगा, और जल्दबाजी में बहुत सारे, कई बार हम धन को लेके, फैमिली को लेके गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। मैं बात करूँगी टॉरस की, यानी कि वृषभ की। आपके नवम भाव में युति है ये सब ग्रहों की। लगन में राहु है, 12वें भाव में मंगल है। नवम भाव किस चीज़ का है? हमारी फिलॉसफी का है, हमारे पिता का है, हमारी वो सीख है जो हमने सीखी है आज तक। आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी नींव क्या है, आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, वो नवम भाव है। वहाँ पे हमें एक तनाव नज़र आता है, आपने क्या सीखा और अब आप क्या सीख रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नई एजुकेशन लें, कोई नए रिलीजन के बारे, नए कल्चर के बारे नए नॉलेज लें। हो सकता है आपके पिताजी के साथ ही बहस हो जाए, क्योंकि लगन में राहु है। मंगल भी राहु के साथ युति में आने वाले हैं इस महीने के 22-23 तारीख के बाद, और नवम भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति है। तो आपकी फिलॉसफी में क्वेश्चन मार्क आता है, आपकी सोच में आप अड़ियल हो सकते हैं, अड़ सकते हैं, जो सोच लिया वही सोच लिया, उस तरह के। लेकिन मंगल 12वें भाव के भी ग्रह हैं, स्वामी हैं। राहु वैसे ही मैलेफिक, दोनों मैलेफिक जब लगन में आ जाएंगे, हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे लग्नेश भी इस युति में है, नवम भाव में। डिस्टर्बेंस है या फादर के साथ या हायर नॉलेज के साथ, आपकी फिलॉसफी में डिस्टर्बेंस। पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। ट्रैवल अवॉइड कीजिए, अगर करनी ही पड़े तो बहुत ध्यान से। 13-14 तारीख के बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट सूर्य तो वहाँ से निकलेंगे, और सूर्य ने सभी ग्रहों को वहाँ अस्त किया हुआ है। 10वें भाव के स्वामी भी अस्त हैं, 9वें भाव के स्वामी भी अस्त हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इजीनेस होना शुरू हो जाएगा। तो पहले 13-14 दिन आपको थोड़े काम रहना है। जो सीख रहे हैं वो सीखते रहिए, कुछ नया सुनने सीखने को मिला सुन लीजिए। डिस्कशन में मत पड़िए, बहस मत कीजिए। आपने फादर के साथ, टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ आपको कोई सलाह दे रहा है, हो सकता है पहले 13-14-15 दिन आपको गलत सलाह मिले। कुछ नया काम नहीं करना, बस इतना समझ लीजिए। अब मैं बात करूँगी मिथुन की, जेमिनी। मिथुन के लिए यानी कि जेमिनी के लिए अष्टम में ही डिस्टर्बेंस है। 8th हाउस में सभी ग्रह इकट्ठे हुए हैं। 12वें में राहु है, मंगल 11वें भाव में है, और 6ठे में केतु है। तो 13-14 तारीख के बाद सूर्य और शुक्र आ जाएंगे आपके 9वें भाव में। लेकिन अष्टम में गुरु, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्करी, वीनस, सारे ग्रह 8th हाउस में हैं। लगन लॉर्ड भी वही है, 4th लॉर्ड भी वही है, 5th लॉर्ड भी वही है। कुछ डिस्टर्बेंस है, हेल्थ को लेके डिस्टर्बेंस हो सकती है, लव रिलेशनशिप्स को लेके डिस्टर्बेंस हो सकती है, बच्चों को लेके, घर को लेके, फैमिली को लेके डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो एक डिस्टर्बेंस है जो आपको मन ही मन में परेशान की जा रही है। आपका सबकॉन्शियस का घर है ये। आपकी फैमिली का ग्रोथ भी है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, इन लॉज के साथ भी आ सकती है। कोई इनहेरिटेंस, कोई इन्वेस्टमेंट्स को लेके इस तरह की बात भी उठ सकती है जो आपको मन ही मन में परेशान करे जाए। थोड़ी मेडिटेट कीजिए, थोड़ा काम डाउन कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा एकांत में अपना समय बिताइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ का ध्यान दीजिए। 13-14 तारीख के बाद बेटर हो जाएगा। सूर्य इस युति से बाहर निकल के आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपको कुछ अच्छी सलाह, अच्छा एडवाइस मिलेगा उसके बाद। सो 13 तारीख के बाद समय बेटर है। गेंस के लिए महीना अच्छा है। 11वें भाव में मंगल बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मंगल भी 12वें भाव में चले जाएंगे। फिर 12वां और अष्टम दोनों में डिस्टर्बेंस है। दोनों हमारे सबकॉन्शियस के घर हैं। हम अंदर से क्या सोचते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम किन चीज़ों से
बचे हुए हैं, हमारी सीक्रेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नज़र आती है, कोई पुराने मुद्दे निकल के बाहर आ सकते हैं। बुध भी वक्री होकर अष्टम में जा रहे हैं। सो इस तरह की डिस्टर्बेंस नज़र आती है। लेकिन 13-14 तारीख के बाद बेटर टाइम है, आपको बेटर सॉल्यूशंस मिलेगी अपनी प्रॉब्लम्स की। और केतु भी छठे भाव में है, अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलने की आपके अंदर क्षमता भी रहेगी। अब मैं बात करूँगी कर्क की, यानी कि कैंसर की। कैंसर के लिए ये डिस्टर्बेंस आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में सभी ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। 13 तारीख के बाद सूर्य 8th हाउस में जाएंगे और फिर बाद में आएंगे वहाँ पे शुक्र। 10वें भाव में रहेंगे मंगल और 11वें भाव में राहु, केतु 5वें भाव में। और 23 तारीख के बाद मंगल भी आपके 11वें भाव में रहेंगे। काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, वर्ल्डली सक्सेस के लिए महीना अच्छा लग रहा है। लेकिन डिस्टर्बेंस है बिजनेस पार्टनरशिप्स में या रिलेशनशिप्स में या लोगों के साथ। आप किसी को भी मिले, वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने गए, वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ट्रैवल मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको इस महीने। बिजनेस पार्टनरशिप्स जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। नई रिलेशनशिप्स को इस महीने अवॉइड कीजिए। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट लेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या किसी और फंड में कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे, किसी तरह की ऑकल्ट नॉलेज में इंटरेस्ट लेंगे, तो उस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन स्पाउस के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस हो सकती है एंड ट्रैवल के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए यह महीना आपके लिए अच्छा है। क्रिएटिविटी कैरियर में यूज़ करना, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ मिलना, इस तरह की भी सिचुएशंस बन सकती हैं। अब मैं बात करूँगी लियो के लिए। लियो के लिए आपके 6th हाउस में सारे ग्रह इकट्ठे हैं और आपके 4th हाउस में केतु हैं। सूर्य और शुक्र आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य तो 13 तारीख के बाद आ जाएंगे और फिर शुक्र भी आ जाएंगे। 9वें भाव में मंगल है, 10वें भाव में राहु रहेंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। छठे भाव में मैलेफिक ग्रह आ जाए तो हमारे अंदर वो क्षमता होती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी टफ होते हैं। ये नहीं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स टफ नहीं, कंपटीशन भी मिलेगी, कंपटीशन को बीट करने की भी आपके अंदर हिम्मत और क्षमता रहेगी। 13-14 तारीख के बाद न्यू रिलेशनशिप्स में आने का पूरा स्कोप नज़र आता है। न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स, न्यू बिजनेस आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। इस महीने थोड़े से आप अड़ियल हो सकते हैं अपने सोच विचार को लेके, अपनी फ़िलॉसफी को लेके आप थोड़े से अड़ियल हो सकते हैं। नहीं, मुझे ये लगता है और ये ऐसे ही होना चाहिए, उस तरह के। और फटाफट लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, अपनी बात को लेके पीछे नहीं हटना, तो उस तरह की भी एक एटीट्यूड रह सकता है आपका। तो वहाँ से मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि छठा भाव जब स्ट्रॉन्ग है तो शो होता है कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन ये भी शो होता है कि आपके एनिमीज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगे और एनिमीज़ बनने की भी स्कोप है। तो अपनी थॉट्स, अपनी फ़िलॉसफी, अपने आइडियाज़ को लेके आप थोड़े से रिलैक्स्ड रहें, लड़ाई झगड़े में मत पड़ें, क्योंकि उससे एक डिस्टर्बेंस डेफिनेटली आ सकती है। आपके पंचम के लॉर्ड भी आपके छठे भाव में है, छठे भाव के लॉर्ड के साथ, तो एक डिस्टर्बेंस आपकी हैप्पीनेस में। असेंडेंट लॉर्ड भी छठे भाव में है, तो लड़ाई झगड़े में पड़ना, फंसना, कुलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा होना या कोई कॉन्फ्लिक्ट, लिटिगेशन में फंसना, कि कोर्ट केस में फंसना, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है बट एक डिस्टर्बेंस तो रहेगी, तो बेटर होता है इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। तो इन सब से बचिए, अपने फ़िलॉसफी को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने विचारों को लेके अड़े मत। तो सबकी सुने, करे अपनी, उस तरह की एटीट्यूड करना होना चाहिए हमारा, उसी से ही लाइफ थोड़ा सा स्मूथली निकल जाती है। तो अब मैं बात करूँगी वर्गो की, यानी कि कन्या की। कन्या के लिए आपके पंचम भाव में सभी ग्रहों की युति आपके पंचम भाव में है। बुध भी, लगन लॉर्ड भी 5th हाउस में है।
कंबस्ट है, वक्री होंगे, कंबस्ट रहेंगे। सो बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आती है। ये डिस्टर्बेंस बच्चों के साथ हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है, क्रिएटिविटी में हो सकती है। अगर आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है तो उनमें हो सकती है। तो आपको जैसे लगेगा कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, मेरी क्रिएटिवली एक मैं स्टकअप हो गया हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है वर्गो के लिए। लेकिन 13th 14th के बाद सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे तो बेटर हो जाएगा, डेफिनेटली बेटर हो जाएगी सिचुएशन। एंड अथॉरिटी वाले लोग, आपके बॉस, पावर पोजीशन में लोग, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। फीमेल्स के साथ आपका ऑफिस में एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, फीमेल बॉसेस से आपको फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको इस महीने फ़ायदा हो सकता है। तो कोई ना कोई आप ऑकल्ट स्टडीज़, इस तरह की चीज़ों में भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन उसी तरह से राहु आपके नवम भाव में पहले से हैं और फिर केतु भी, फिर मंगल भी आ जाएंगे वहाँ पे 23 तारीख के बाद। तो नवम भाव में 2 मैलेफिक्स आ गए, यहाँ पे डेफिनेटली डिस्टर्बेंस नज़र आती है। थोड़े अड़ियल हो जाना, अपने सोच विचार को लेके थोड़े अड़ जाना, नहीं ऐसे है तो ऐसे ही है, इसका मतलब यही है, दूसरी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी। तो वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। दोनों ट्राइन्स में मैलेफिक्स आ जाएंगे तो ये आपकी खुशी में कमी नज़र आती है। और उसका रीज़न आपके खुद की सोच विचार भी हो सकता है, क्योंकि जो लगन लॉर्ड बुध हैं वो भी इस युति में है और 9th हाउस आपकी फिलॉसफी है। दोनों में मैलेफिक्स आ गए तो एक अड़ियल पना होता है, स्टबननेस होती है, तो उस तरह का एटीट्यूड भी यहाँ पे नज़र आता है। तो अपने ही एटीट्यूड को हमें चेंज करना है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि हमें अपने आप को समझना है और अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है, उसी से हमें सब हर चीज़ की सोल्यूशन मिल जाएगी। तो वर्क के लिए, काम के लिए 15 तारीख के बाद ये महीना डेफिनेटली बेटर है, बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे काम के साथ रिलेटेड। लेकिन बच्चों की एजुकेशन में आपको डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है, बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन में आपको डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है, लव रिलेशनशिप्स में आपको ब्रेकेज और डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब मैं बात करूँगी तुला की, यानी कि लिब्रा। लिब्रा के लिए आपके दूसरे भाव में केतु हैं, अष्टम में राहु हैं, सप्तम में मंगल हैं और चौथे भाव में 5 ग्रह हैं। तो डिस्टर्बेंस है, घर में डिस्टर्बेंस है, मन में डिस्टर्बेंस है, हलचल सी है। हो सकता है कोई डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ आ जाए जिसके कारण आप अंदर से डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है घर में ही कोई डिस्टर्बेंस है, हो सकता है प्रॉपर्टी मैटर्स, डिपेंड करता है आपकी दशा किस ग्रह की है। प्रॉपर्टी मैटर्स, अगर आपकी शनि की दशा है, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, तो शनि के साथ रिलेटेड, और डिपेंड करता है फिर आप, अगर आपका D4 चार्ट है जो प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, अगर शनि वहाँ पे भी चौथे भाव के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मैटर्स के साथ डिस्टर्बेंस होगी। तो आपको ग्रह ज़रूर देखना है। तो प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकते हैं, होम एंड फैमिली, वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा होना। सप्तम भाव में मंगल आ गए, मंगलिक योग बन जाता है और राहु अष्टम में है जो ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप, और मंगल भी वहीं जाने वाले हैं 23 तारीख के बाद। तो हो सकता है स्पाउस के साथ डिस्टर्बेंस है, इसलिए घर में एक डिस्टर्ब्ड माहौल आ गया, एक रेस्टलेसनेस आ गई, आपके हार्ट के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ गई। तो किसी ना किसी चीज़ के कारण डिस्टर्बेंस डेफिनेटली है इस महीने। लेकिन 13-14 तारीख के बाद सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे जो एक ब्लेसिंग है। सूर्य पंचम में चले जाएंगे, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, इन चीज़ों के लिए महीना अच्छा हो जाता है। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, कि नई रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि वीनस भी आपके पंचम में आ जाएंगे जो लग्नेश हैं और अष्टम में राहु हैं। तो कोई सीक्रेट लव रिलेशनशिप, जो लोग उस स्टेज में है, एज में है लाइफ में, तो आप हो सकता है किसी को मिले, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपने मन की शांति, पीस के लिए थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब मैं बात करूँगी स्कॉर्पियो की, यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक के लिए आपके तीसरे भाव में सभी ग्रहों की युति है, सारे ग्रह इकट्ठे आपके तीसरे भाव में हैं। सूर्य, शनि, गुरु, बुध, शुक्र। लगन में आपके केतु हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, मंगल छठे भाव में है। तो वृश्चिक के लिए एक फाइटर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, एक आप फाइटर हैं, आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। आपके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप डरेंगे नहीं, आपके पास वो निडरता है, फियरलेसनेस, करेज, हिम्मत, किसी भी टफ सिचुएशन को बीट करने की। मंगल भी छठे भाव में चले गए। तो ये महीना जो मुश्किल चीज़ें आपके सामने हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको फेस कर लीजिए, डरिए मत। डरने वाली बात ही नहीं है, आपके अंदर आपको एक स्ट्रेंथ
फील होगी। कोई कोर्ट केस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप उससे निकलेंगे। कोई कंपटीशन है, आप उससे निकलेंगे, मेहनत कर पाएंगे। अच्छा है ये महीना आपके लिए, वृश्चिक के लिए डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन मंगल राहु की युति सप्तम भाव में 23 तारीख के बाद होगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रिलेशनशिप्स का, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप्स में, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। सूर्य 13 तारीख के बाद आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तो घर पे सूर्य आ जाएंगे, चौथे भाव को लाइट अप कर दिया यहाँ पे। फोर्थ हाउस के साथ रिलेटेड थीम्स, घर पे कुछ खुशी आना, शुक्र भी आ जाएंगे, मेहमान आना, घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, गुरु भी उस समय कंबशन से निकल आएंगे। तो एक घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नज़र आती है घर पे, या स्टडी के साथ रिलेटेड कोई आप नई स्टडी लेना चाहें, घर पे गेस्ट्स आ रहे हैं, घर के लिए आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है आपके लिए। थोड़ा सा आपको स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है 23rd के बाद। अब मैं बात करूँगी धनु यानी कि सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के लिए आपके दूसरे भाव में सभी ग्रहों की युति है। 12वें भाव में केतु, छठे भाव में राहु, सूर्य और शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य तो 13 तारीख के बाद ही आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस कहाँ है? डिस्टर्बेंस फैमिली में, वेल्थ में, आपकी कम्युनिकेशन में, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, लेकिन फिर भी गुस्सा शो होता है। मैलेफिक्स जब पंचम भाव में आते हैं तो गुस्सा आना, जल्दी भड़कना, ये सिचुएशन भी हो सकता है। पर क्रिएटिविटी के लिए महीना बहुत अच्छा है, एक स्ट्रेंथ आ गई, आपकी विल स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन दूसरे भाव में मैलेफिक्स और पंचम में मैलेफिक्स शो होते हैं कि गुस्सा आना और लड़ाई झगड़ा हो जाना, फैमिली में डिस्टर्बेंस, बच्चों के साथ थोड़ी डिस्टर्बेंस, तो इस तरह का भी माहौल बन सकता है। ज़्यादा खर्चा हो जाना, तो पहले 13-14 तारीख तक तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है हेल्थ को लेके, क्योंकि लगन लॉर्ड भी अस्त हैं। 13 तारीख के बाद सूर्य तीसरे भाव में चले जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए काम में हाथ डालना, फ्रेंड्स को मिलना, पार्टी करना, सोशलाइज करना, और कंपटीशन को भी बहुत बढ़िया से बीट करेंगे आप, क्योंकि मंगल भी छठे भाव में राहु के साथ चले जाएंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, ऐसे लोग जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके दुश्मन हैं। इस तरह के लोग भी आपके सामने आके कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप में भी एक क्षमता रहेगी उनको बीट करने की। तो अच्छा महीना है। धन को लेके और फैमिली को लेके आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्रिएटिविटी के लिए महीना बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूँगी कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लगन में ही सभी ग्रहों की युति है, और बहुत सारे ग्रह लगन में आ जाएं तो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। इतने सारे शनि सूर्य दोनों आपस के एनिमीज़ हैं, बुध शुक्र गुरु, इतने सारे ग्रह आ गए, तो एक डिस्टर्ब्ड सा थॉट प्रोसेस ही डिस्टर्ब्ड रहता है। लेकिन सूर्य 13 तारीख के बाद दूसरे भाव में चले जाएंगे। चौथे भाव में आपके मंगल हैं, पंचम में आपके राहु हैं, केतु आपके 11वें भाव में है। तो 4th हाउस में एक डिस्टर्बेंस नज़र आती है। 4th हाउस में मार्स है, अपनी राशि में है, बट बहुत सारी एनर्जी है, और लगन में इतने सारे मैलेफिक ग्रह आ गए। कैप्रिकॉर्न को एक तो मैं बोलूँगी थोड़ी सी इस महीने एक्सरसाइज ज़रूर करें। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सेस एनर्जी हमारे से बाहर निकलती है, और थोड़ा मेडिटेट भी करें। दोनों, एक योगा, पावर योगा, और एक जो मेडिटेटिव योगा होती है, दोनों ही आपके लिए अच्छी हैं। माइंड को भी कूल करना है। 4th हाउस में भी मंगल है, तो मन में भी हमें शांति चाहिए। थोड़ी एक्सरसाइज करें, क्योंकि इतने सारे मैलेफिक्स लगन में आ गए। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सेस एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस महीने अगर आपकी एक स्पिरिचुअल रूटीन है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-3 ग्रह अस्त है। स्पिरिचुअलिटी के लिए मंथ अच्छा है, लेकिन अदरवाइज़ आपको ये ग्रह सारे डिस्टर्ब करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न थोड़ी स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, थोड़ी मेडिटेटिव रूटीन बनाइए, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम कीजिए। 13 तारीख के बाद बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं आपके माइंड में, फैमिली को लेके, वेल्थ को लेके। तो तब ये महीना थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते नज़र आते हैं। लेकिन मंगल आपके पंचम भाव में राहु के साथ चले जाएंगे, तो बच्चों के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, गलत डिसीजन मेकिंग हो सकती है।
तो ये इन चीज़ों में आपको अलर्ट रहना है। कोई नई रिलेशनशिप में आप पड़ सकते हैं जो थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रहे, वहाँ पे भी हमें डिस्टर्बेंस नज़र आती है, क्योंकि मंगल राहु की युति आ गई पंचम भाव में। तो एक अग्रेशन, एक फायर, एक डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी यहाँ पे नज़र आती है। केतु आपके 11वें भाव में है, तो गेंस के लिए अच्छा है। दूसरे भाव में सूर्य शुक्र आ जाएंगे, ये भी अच्छी पोजीशन है। लेकिन ये जो सब ग्रहों की युति लगन में है, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस, आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आने, आपको गुस्सा आना, भड़कना, ज़्यादा एनर्जी होना, इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। इस एक्सेस एनर्जी को बर्न आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए ये सारे के सारे ग्रहों की युति आपके 12वें भाव में है और मंगल आपके 3रे भाव में है, राहु आपके 4थे भाव में है, 10वें भाव में आपके केतु हैं। तो इतने सारे ग्रह जब हमारे 12वें भाव में आ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। रात को नींद नहीं आना, सोते सोते थोड़े बुरे ख्याल आना, बुरे सपने आना, सबकॉन्शियस लेवल थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। ट्रैवल का भी स्कोप बनता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में भी चक्कर लग सकता है, क्योंकि लगन लॉर्ड भी 12वें भाव में है और अस्त भी रहेंगे। सूर्य 13 तारीख को लगन में आ जाएंगे, तो सूर्य आपके मार्केश हैं, मार्केश लगन में आ गए, तो यहाँ पे एक और इंडिकेशन आ गई। तो हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, हेल्थ का ध्यान रखिए। क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, क्रिएटिविटी में आपको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। एजुकेशन में बच्चों के साथ समय बिताना चाहेंगे, नए रिलेशनशिप्स में भी पड़ सकते हैं। खर्चा भी हो सकता है, बच्चों पे खर्चा, नए रिलेशनशिप्स पे खर्चा होना, इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। ट्रैवल का आपको बहुत ध्यान रखना है। गेंस के लिए महीना अच्छा है, न्यू आइडियाज़ के लिए अच्छा है। घर पे एक डिस्टर्बेंस रहेगी आफ्टर द 23rd, क्योंकि मंगल राहु की युति 4th हाउस में आ जाएगा। 4th हाउस में इतनी डिस्टर्बेंस, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मेडिटेट, थोड़ा एक्सरसाइज करें, बिजी रहें, घर पे फ्री मत रहें। घर पे फ्री रहेंगे तो डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजी रहें, कोई ना कोई काम करते रहें। तो एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड मंथ हो सकता है। बहुत अच्छा महीना नहीं मैं कहूँगी। गेंस के लिए ठीक है ये महीना, लेकिन पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस के लिए डेफिनेटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। न्यू आइडियाज़ आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल 13th के बाद रहेगा, पर मन में एक डिस्टर्बेंस रहेगी। मैं बात करूँगी पाइसेस की। पाइसेस के लिए सभी ग्रहों की युति आपके 11वें भाव में है और दूसरे भाव में मंगल है, 3रे भाव में राहु है। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है जो महीने के शुरू में हमें नज़र आता है। सिर्फ मंगल दूसरे भाव में है, लेकिन अपनी राशि में है। 3रे भाव में राहु, कुछ नया करना, नया एक्सपीरियंस करना, जो हमें सिखाया गया, हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, उससे हटके कुछ अलग करना। और गेंस के भाव में सभी ग्रह इकट्ठे आ गए, लाइक एनवियस है। सबसे अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन है वो पाइसेस के लिए है और लियो के लिए है, क्योंकि लियो के लिए 6ठे भाव में है और पाइसेस के लिए 11वें भाव में। तो यहाँ पे गेंस ही गेंस नज़र आती है। नेटवर्क सर्कल इंक्रीज होंगे, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लोग आपके नेटवर्क सर्कल में आ सकते हैं। खर्चा भी हो सकता है, खर्चा रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, खर्चा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को लेके हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन रिलोकेशन हो सकती है। फॉरेन प्लेसेस के साथ आपका कोई रिलेशनशिप बन सकता है। मंगल दूसरे भाव में वेल्थ को लेके, धन को लेके, अपनी स्पीच को लेके आप थोड़ा जल्दबाजी कर सकते हैं। 23rd के बाद मंगल 3rd हाउस में आ जाएंगे, हिम्मत और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हिम्मत और बढ़ जाएगी। तो पाइसेस के लिए महीना डेफिनेटली अच्छा है। खर्चा तो डेफिनेटली होगा आपका इस महीने, लेकिन करियर को लेके, ग्रोथ को लेके ये मंथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेल्थ थोड़ा सा आपको डेफिनेटली देखना है, क्योंकि लगन लॉर्ड अभी भी अस्त हैं, बहुत सारे ग्रहों के साथ युति में हैं, कई दोस्त हैं, कई एनिमीज़ हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। हॉस्पिटल का भी चक्कर लग सकता है, लेकिन करियर के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही ब्राइट मंथ लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।